Hello friends, welcome back to Miami part 3 blog and this is the last part of my Miami trip। मैं आपको आज बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाऊंगी और घुमाऊंगी जिसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक ड्राइव मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू और बहुत ही फेमस प्लेसेस मैं आपको घुमाऊंगी। ये ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है क्योंकि ये मैं इसमें लास्ट में आपको 3 प्लेसेस घुमाऊंगी जिसको घूम के आपको मज़ा ही आ जाएगा और कुछ ऐसे एरिया दिखाऊंगी जो बहुत ही फेमस हैं। तो चलिए बिना देर करे इस अमेजिंग से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपने मेरे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको चेकआउट करिए, आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू का एक प्लेसेस दिखेंगे। तो चलिए बिना देर करे इस अमेजिंग से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लास्ट में मैंने आपको ब्लॉग शेयर किया था मायामी का और नेक्स्ट डे हमें निकलना है की वेस्ट। तो मॉर्निंग के लिए मैं फूड पैक करूँगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ लोबिया शॉर्ट। जल्दी से एक फास्ट ट्रैक में मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अनियन को अच्छे से मैंने भून लिया, उसमें बेसिक से जीरा नमक हल्दी मिर्च मैंने इसमें अच्छे से मसाले डाल दिए और टमाटर अच्छे से सौटे कर लेंगे और उबला हुआ लोबिया मैं इसमें डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी लोबिया बनेगा। और यहाँ मैंने पराठों की तैयारी कर लिया, आटा मल लिया है और इस तरीके से मैं सारे पराठे बना लूँगी और पैक कर लूँगी रास्ते के लिए। प्लस में इसको ब्रेकफास्ट में भी खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और कुछ इस तरीके से ये लोबिया की सब्ज़ी बहुत ही फास्टली बन जाती है और बहुत टेस्टी लगता है। और क्योंकि मैं तवा नहीं लेके गई थी तो यहाँ जो फ्राई पैन मिलते हैं ना, मैंने लाइट वेट वाले, बस उसी में अपने पराठे सेक लिए और इस तरीके से अपना खाना पैक कर लिया और चाय बना के बस क्लीन अप करके और हम अब करेंगे चेकआउट। और मैंने डिश वॉशर लॉउड कर दिया है और सारा क्लीन अप करने के बाद और ये कुछ स्टफ बच गया था तो फ्रिज में ही रहने दिया है। बस हम निकल रहे हैं की वेस्ट के लिए। तो की वेस्ट यहाँ से करीब 3 से 4 घंटे की ड्राइव है। क्योंकि ये ड्राइव का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है बट क्योंकि वन वे रोड रहती है ना तो इसके चलते इधर टाइम लगता है कि आगे वाली गाड़ी स्लो है तो आपकी भी गाड़ी ऑफ कोर्स स्लो ही चलेगी और ज़्यादा स्पीड में इतना अलाउ भी नहीं होता। और देखिए कितना अमेजिंग ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। दोनों साइड ओशन है और बीच में जा रही है रोड, एक जाने की और एक आने की। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और की वेस्ट की जो ड्राइव है ये स्पेशली इसीलिए फेमस है क्योंकि ये सीनिक ड्राइव कहलाती है। यहाँ से दूर दूर तक आपको बस समुद्र ही समुद्र दिखेगा और बादल और देखिए रोड और कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो ये 4 घंटे की ड्राइव में बीच बीच में इस तरीके से ब्रिज पड़ते रहते हैं और कुछ इस तरीके से ही व्यू बार बार आता रहता है। तो काफ़ी बार इसी तरीके का व्यू आपको दिखेगा देखने को और बीच बीच में आइलैंड भी पड़ते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये व्यू आता है, नीला और हरा पानी और बीच में रोड, बहुत ही अमेजिंग व्यू रहता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बार बार में आइलैंड जो पड़ते हैं उसमें ट्रीज़ भी आते रहते हैं और बार बार ये ब्रिज आते रहते हैं। और साथ में हमने नोटिस किया कि पास में एक ब्रिज और था जो कि उतना वर्किंग नहीं था और पुराना हो गया था तो वो कहीं कहीं से टूट भी रहा था। आई थिंक वो पहले कभी बना होगा और क्योंकि उसका यूज़ ख़त्म, मतलब उसकी लाइफ उतनी नहीं रही होगी तो फिर से दोबारा से क्रिएट किया गया होगा। तो कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और कुछ इस तरीके से ये बार बार व्यू इसी तरीके का आएगा। तो की वेस्ट इसीलिए फेमस है। तो हम सुबह निकले थे, 10 साढ़े 10 बज गए थे और पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो ही गई थी और हमारा चेक इन था 3 o'clock का। बट समहाउ होटल रूम उतना क्लीन नहीं था तो उन्होंने कहा आपको 4 बजे चेक इन करने का टाइम दिया जाएगा। तो हमने 4 बजे ही चेक इन किया और देखिए साथ में, देखिए इसी रोड के साथ में कितना खूबसूरत नज़ारा ये दिख रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। बीच बीच में ये रोड आई जा रही थी और आप चाहें तो फ़ोटोशूट के लिए भी इन्होंने प्लेसेस बना रखे थे जगह जगह। आप ये नहीं कि आप कहीं भी गाड़ी रोक के आप फ़ोटो स्टार्ट कर दें। तो इस ड्राइव में क्योंकि बस एक जाने का था और एक आने का था तो आप हर जगह नहीं रोक सकते थे। तो बस 2-4 जगह ही इन्होंने व्यू के हिसाब से प्लेस बना रखा था, वहाँ जाके आप फ़ोटो खींच सकते हैं जो भी फ़ोटो शूट करना है। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं की वेस्ट। और बस ये बीच बीच में जो भी आप हेलीकॉप्टर की ड्राइव लेना चाहें तो वो राइड ले सकते हैं, राइड लेना चाहें। और देखिए साथ में एक पुल और दिख रहा है, ये कितना ज़्यादा टूटा टूटा ऐसा है, बस यही साथ में था। और देखिए बस हम होटल की साइड पहुंच ही गए हैं। तो हमने ये बुक किया था हिल्टन का होम बोट करके। ये भी होटल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और देखिए मैं आपको अंदर का इंटीरियर दिखाती हूँ, कितना अमेजिंग व्यू है। इनके अंदर ही एक रेस्टोरेंट था क्योंकि ये वाला किचन वाला नहीं था, वहाँ पे किचन वाले नहीं मिल रहे थे होटल,
तो इसमें किचन नहीं था, बस एक बेसिक उन्होंने सब दिया था, माइक्रोवेव, फ्रिज वगैरह। तो इस तरीके से उन्होंने नीचे रेस्टोरेंट भी लगा रखा था। ऑफकोर्स ये पेड था, ऐसा फ्री नहीं था। तो हम जाते ही जब तक हमें टाइम मिला तो हम जो खाना बना के लेके आए थे बस हमने सर्व किया और अपना लंच कर लिया। तो 3 बज गए थे उस दिन, हमें खाते खाते टाइम लेट हो गया था। तो हम अब जा रहे हैं चेक इन करने के लिए। रूम की मिल चुकी है और इधर देखिए कितना प्यारा पेंटिंग 3D उसमें बना रखा है। और ये है हमारे होटल का रूम। 2 बेड हैं क्वीन साइज़ के, माइक्रोवेव, कॉफ़ी मेकर और नीचे छोटा सा फ्रिज और बाकी कुछ नहीं था। मेरे पास इंस्टेंट पॉट था तो मैंने जल्दी से, क्योंकि 5 बजे हमें निकलना था मेलोरी स्क्वायर के लिए, जो कि सनसेट और सनराइज़ के लिए बहुत ही फेमस है। और देखिए कॉफ़ी के लिए इन्होंने सारा कुछ हमें दिया है, ग्लासेस, सारे कॉफ़ी के पाउडर, मशीन सब था। बाकी हमने कुछ यूज़ नहीं करा, बस क्योंकि हम बीइंग इंडियन, हम लोग को चाहिए चाय, तो हमने बनाई थी चाय। और ये है वॉशरूम। यहाँ छोटा छोटा इन्होंने सब ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी के सारे प्रोडक्ट रखे हुए थे। बहुत ही अमेजिंग था। होटल में कोई कमी नहीं थी, बस एक हम लोग को किचन में सो रहा था तो मैंने इंस्टेंट पॉट में ही अपने चाय बना ली और बहुत मज़ा आ गया। चाय से एकदम से फ्रेशनेस आ जाती है और हमने उसी कप में चाय करके अपना चाय बना के अब हम निकल गए रेडी होके। इनकी तरफ से ही बस जाती है मेलोरी स्क्वायर की साइड। वहाँ से हाफ एन माइल हम लोग को चलना पड़ेगा और बस हम पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने जकूज़ी वगैरह का भी अरेंजमेंट कर रखा है। और अब हम बैठ गए बस में। बस से 10-15 मिनट की ड्राइव थी और 10-15 मिनट बाद हमें 10 मिनट के लिए वॉक करके निकलना था। और वहाँ क्योंकि सन सेट के लिए वो फेमस है प्लेस, तो बस वहीं जा रहे हैं। की वेस्ट में ज़्यादा प्लेसेस नहीं है, 2-4 हैं, बट हमने सब कवर कर लिए जितने भी थे। तो हम बाई वॉक जा रहे हैं। हमें रास्ता भी याद रखना पड़ेगा। हमने स्ट्रीट नंबर बस से ले लिया था क्योंकि पिकअप भी उसी स्ट्रीट से था। तो बस कुछ इसी तरीके से हम लोग पैदल जा रहे हैं। आगे है मेलोरी स्क्वायर। ये है सनराइज़ और सन सेट के लिए फेमस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैपनिंग सा माहौल था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था। बस हम जब पहुँचे ना तो तभी सन सेट का टाइम हो गया था। तो हमने जल्दी से फ़ोटो वोटो ले लिए और क्लिप भी ले लिया और बस अब हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये ट्रेन वगैरह है। यहाँ पर ये धूवल स्ट्रीट है, ये भी बहुत फेमस है। यहाँ आके हम वापसी में आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम जा रहे हैं सन सेट के लिए। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और हैपनिंग सा माहौल है। म्यूज़िक चल रहा है और क्योंकि ओशन है ना, तो सूर्य की किरणें जितनी भी हैं सारी ओशन पे पड़ती हैं, इसीलिए ये फेमस है। और सन सेट होने के तुरंत बाद ही इतना ज़्यादा एकदम से क्राउड चला जाता है, उस समय बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है ना, समुद्र की लहरें और पीछे सूरज, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो बस जितने भी प्लेसेस रहेंगे यहाँ पे बोटिंग वगैरह का भी है, बाकी लाइव म्यूज़िक चलता रहता है। तो हम बस तुरंत ही वापस हो गए थे क्योंकि अब ज़्यादा यहाँ पे एकदम से भीड़ हट जाती है सन सेट होते ही। और सनसेट हो चुका है, 2-4 पिक क्लिक किए और निकल गए यहाँ से हम लोग। हवा यहाँ पे भी बहुत तेज़ थी, बाकी इस तरीके से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। यहाँ से सारी कंट्री का बता रखा है, कितना इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हैं सारी कंट्रीज, उस हिसाब से ये दिखा रखा है। यहाँ पे 1-2 पिक्चर भी हमने क्लिक करा ली। मायामी, बोस्टन, ये तो सारे US की ही स्टेट हैं। और बाकी यहाँ से पेरिस और ऊपर है कुछ इस तरीके से सारी कंट्री का इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि कहाँ यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है। तो बस हम अब जा रहे हैं वापसी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है। इतनी गर्मी थी यहाँ पर और अब देखिए कितना मस्त वेदर हो रहा है, एकदम से ठंडा। हम लोग एक प्लीज जा रहे हैं। हम लोगों ने मास्क लगा रखा है, वैसे यहाँ काफ़ी लोगों ने नहीं लगा रखा। लेट्स सी, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। तो अब हम आ गए हैं धूवल और ये है यहाँ का बहुत ही फेमस पॉइंट धूवल स्ट्रीट। यहाँ पर सिंपली सब वॉक वगैरह करते हैं। यहाँ छोटा सा मार्केट है इस तरीके से, जैसे अपने वहाँ माल रोड होती है ना हिल स्टेशन में, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ तरह तरह की शॉप भी हैं शॉपिंग के लिए और आप चाहें तो उधर से कुछ बाई कर सकते हैं। बाकी प्राइस तो ऑफ कोर्स हायर शायद थे ही बहुत ज़्यादा। तो कुछ इस तरीके से ये कैंडी की शॉप है। यहाँ पर भी बहुत तरह तरह की कैंडी, आप जितने वेट की लेना चाहें वेट की ले सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग था।
बस अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि किचन वाला होटल तो है नहीं, तो कुछ खाने का देखना पड़ेगा। तो वापसी में हमने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और अब हम जा रहे हैं शटल की साइड, जो हमें बस इन्होंने प्रोवाइड करी थी रेस्टोरेंट वालों ने, सॉरी होटल वालों ने। तो बस उसी की स्ट्रीट को मतलब गूगल मैप करते हुए बाई वॉक के लिए बस अब हम जा रहे हैं होटल की साइड। और अब हमें निकलना पड़ेगा जल्दी क्योंकि रात होती जा रही है और वेदर एकदम से ठंडा होता जा रहा है। तो बस अब बस हमें मिल गई थी टाइम से, 15-20 मिनट में हम होटल के रूम पे भी पहुंच गए और 5-10 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा की भी डिलीवरी हो गई। यू लाइक इट? और यहाँ हम सब पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो मुझे पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है, बट काम चलाने के लिए पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए हैं एक नेक्स्ट प्लेस के लिए वहीं पर, और समहाउ हमें मिल गया ये रशियन ड्राइवर कैब का, और इसने चला दिया है अपना इंडियन म्यूज़िक, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ैन है इंडियन म्यूज़िक का, और उसको हिंदी समझ में नहीं आती और उन्होंने इंडियन म्यूज़िक लगा दिया हमारे लिए जस्ट बिकॉज कि हम इंडियन हैं। और अब हम आ गए एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर यूएस की एंड है, मतलब यहाँ से नेक्स्ट कंट्री क्यूबा 90 माइल्स अवे है। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू होता है। ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, बस यहाँ पर एक कॉर्नर है, यहाँ पर इन्होंने एक ये इस रख रखा है और यहाँ पर सब पिक्चर्स क्लिक कराते हैं और मॉर्निंग से यहाँ पर क्यू लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ के लिए 7:45 पे निकल गए क्योंकि उसी दिन हमें जाना था 6 आवर की ड्राइव करके नेक्स्ट होटल में चेक इन करना था। तो हमने सोचा कि टाइम से निकलेंगे, सारे पॉइंट्स जितने भी हैं वापसी में कवर करते रहेंगे। और बस हमने भी अपनी एक एक दो पिक्चर क्लिक करा ली और कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पर, और ये ही इसका साइन है इस पिक्चर को क्लिक कराने का कि हाँ भाई हम यहाँ पर पहुँच गए। अमेरिका का सबसे लास्ट पॉइंट है और यहाँ से हम नेक्स्ट कंट्री में 90 माइल्स दूरी पर हैं। और यहाँ से पिक्चर क्लिक कराने के बाद मुझे सामने ही एक अंकल मिले, जो कि मैंने यूएस जब से आई हूँ तब से मैंने नहीं देखा किसी को फ्रेश कोकोनट वाटर सेल करते हुए। तो यहाँ से हमने देखा कि एक अंकल इस तरीके से कार में फ्रेश कोकोनट वाटर सेल कर रहे थे और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, $6 ईच था। और माय गॉड बहुत ही अमेजिंग था। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूएस में फ्रेश कोकोनट वाटर पिया, इतने बीचेस पे गई कभी नहीं पिया, और मेरा एक्सपीरियंस देखिए। मुझे ये बहुत पसंद है कोकोनट वाटर, फ्रेश वाला मिल जाए तो बस मज़े ही मज़े हैं। इंडिया में तो वो रबड़ी निकाल के देते हैं, वो सब यहाँ नहीं था, बट उन्होंने ड्रिल मशीन से होल किया और पानी दे दिया। और अभी हम आ गए मार्टिनो टावर। ये भी एक फेमस प्लेस था, यहाँ पे कुछ नहीं था, सारे बीचेस ही थे, तो ज़्यादा की वेस्ट में अब कुछ बचता नहीं है। बस अब एक दो पॉइंट जितने भी ये सब मेमोरियल पार्क करके बना रखे हैं, तो ये हिक्स बेंच मेमोरियल पार्क है, यहाँ पर कुछ नहीं है, बीचेस ही बने हैं ओवर एंड ऑल। तो अब हम आ गए एक वेस्ट मार्टिलो टावर करके। ये क्या, यहाँ पर पहले जो आर्मी रहती थी ना, आर्मी यूज़ करती थी इस प्लेस को, बट अब इन्होंने केवल पब्लिक के लिए एक बना दिया है, वो गार्डन सा क्रिएट कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही शांति लग रही थी यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन्ड ये गार्डन था। और ये एंट्री फ्री थी, यहाँ पर आप चाहो तो डोनेट कर सकते हैं। और बस अब सीधे हम निकल गए अपनी कार से अपना नेक्स्ट स्टॉप पे, और यहाँ से 6 घंटे की ड्राइव है उस प्लेस की, बट समहाउ में बहुत टाइम लग गया, आते हुए बहुत ट्रैफिक मिला और हमें 8 आवर लग गए ऑलमोस्ट। और फिर से सीनिक व्यू स्टार्ट हो गया है और बस उससे मूड फ्रेश हुआ और बस हम पहुँचने वाले हैं। तो हमें यहाँ से 10 साढ़े 10 बज गए थे निकलते हुए, सारे प्लेस कवर करते हुए, और हमें बज गए थे करीब 4:30 से 5 रूम पर पहुँचते हुए। और इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि फिर अच्छा सा फील नहीं हो रहा था, तो उसके बाद मैंने शूट नहीं किया। और देखिए फिर से इस अमेजिंग से व्यू के नज़ारों को एंजॉय करिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, फिर से वही व्यू और बहुत ही अमेजिंग। तो बस अब हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, और अब हम यहाँ से भी निकलेंगे क्योंकि उस दिन मैंने शूट नहीं किया है। तो अब हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जैक्सनविल, वहाँ से भी उसकी 6 घंटे की ड्राइव है। और इस ड्राइव को हम यहाँ पर क्या है कि ये फोर्ट लॉडरडेल है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत हमें बहुत पसंद आया ये सिटी। इवन हम कहें मायामी से भी ज़्यादा ये सिटी हमें अच्छी लगी, बहुत शांत थी और रश बहुत कम था और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था यहाँ का भी।
ली। और इस तरीके से यहाँ पर एक नेचर का इन लोगों ने लेक सा क्रिएट कर रखा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और वो सामने इतना बड़ा जो घर है ना, वो बंदा नहीं है दुनिया में, उसके घर को इन्होंने बहुत अच्छे से वेल मेंटेन कर रखा था। और इस तरीके से फिर से बोटिंग और ये जितना भी सुंदर सा व्यू है ना, यहाँ पे बीचेस भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्रिज है ना, ये ओपन हो रहा है, ओपन था और अभी से बंद हो रहा है, और बंद होके बस इसी ये रोड बन जाएगा फिर से। और ऐसे यहाँ पर बहुत है, इस तरीके से ब्रिज ओपन होते हैं और फिर वो बंद हो जाते हैं, रोड बन जाते हैं। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर बीच हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे कि सामने होटल है और उसके नीचे ही बीच है। तो ये तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि रोड क्रॉस करते ही बीच है, वरना बीच में चलना जो पड़ता है ना रेत में, वो मज़ा नहीं आता उतना ज़्यादा। तो कुछ इस तरीके का व्यू हो रहा है और क्लाउडी वेदर हो रहा है, बारिश तो नहीं हुई बट वेदर क्लाउडी हो रहा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं जैक्सनविल 6 आवर की ड्राइव के बाद, और हमने अपने होटल में कर दिया चेक इन। और ये हमारा मैरियट का होटल, और बहुत ही अच्छा है। इसमें किचन थी, टाउन प्लेस करके है इसका नाम होटल का। और मैरियट के होटल अच्छे ही होते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डाइनिंग एरिया है, और यहाँ पर अब हमें की मिल जाएगी। बंदी बहुत अच्छी थी, स्वीट जो लॉबी में थी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने, क्योंकि उस दिन थैंक्सगिविंग था, तो हम लोगों को उन्होंने दूध भी प्रोवाइड कर दिया कि बच्चे हैं करके, अदरवाइज़ बार बार हम बाय करें। तो बहुत अच्छे से उन्होंने दूध वूध सब रखवा दिया था रूम में। छोटा सा किचन था अच्छे से, और यहाँ पे केवल एक किंग साइज़ का बेड मिला था, बट ठीक है अभी कोई कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पर मैं वॉशर ड्रायर तो सब जगह मिला था, बट यहाँ पर हमने थोड़े से कपड़े वॉश कर लिए थे। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर रूम है, और यहाँ पे यूटेंसिल बहुत ज़्यादा थे, मतलब बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ प्रोवाइड कर रखा था, प्रॉपर क्रॉकरी। और ये हमारे रूम के बाहर में ही स्विमिंग पूल था, बट यहाँ का टेम्परेचर डाउन था तो हमने ज़्यादा रुके नहीं, और फिर बस चाय वाय पी के खाना वाना की तैयारी करके और हम शाम को फिर निकल गए। यहाँ पे बैलिस पार्क था, बट क्योंकि थैंक्सगिविंग था तो सब रौनक उतनी नहीं थी, क्योंकि सब साइलेंट मोड में, मतलब थोड़ा हॉलीडे मूड में थे, तो कोई ज़्यादा रश नहीं था। यहाँ पे 2-4 जगह घूमी, और बस यहाँ से एक फ्रेंड हमारे सेम प्लेस से आ रखी थी, तो हमें जब कॉल आया तो हम उनके होटल पे उनसे मिलने के लिए गए। तो वहाँ का भी व्यू दिखाती हूँ। वो डाउनटाउन में था उनका होटल, हमारा डाउनटाउन से थोड़ा सा दूर था, 4-5 माइल की दूरी पर। तो अब हम उनके होटल में आ गए हैं, थोड़ा सा उनके साथ घूम लेंगे। सेम कम्युनिटी में हमारे फ्रेंड रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, इनका भी मैरियट का ही था, बट ये थोड़ा सा नया कंस्ट्रक्शन था तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। और कुछ इस तरीके से ब्रिज के पास हम गए। ये ब्रिज बहुत सुंदर लगता है, बट क्योंकि डार्क था ना, तो उतना हम ज़्यादा आगे तक गए नहीं, और नेक्स्ट डे हमें घर के लिए निकलना था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने चाय बना लिया था, और इस तरीके से जितने भी मेरे पास आलू प्याज ही बचे थे, बस आलू प्याज अदरक हरी मिर्च डाल के आलू प्याज के पराठे बना लिए, रास्ते में के लिए पैक कर लिए। ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, बट हम लोग नहीं इतना खा पाते, तो हमने वही नाश्ते में खा लिया और वही लंच के लिए पैक कर लिया, और चाय बना के और सारा क्लीन अप करके अब हम यहाँ से निकलेंगे अपने घर की ओर। और यहाँ से लगेंगे, हमें पूरे 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, और 6 घंटे से कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी। 6 घंटे से कम तो नहीं लगेंगे, ज़्यादा ही लगेंगे। बस अब 2500 माइल की इस ट्रिप को हमने एंजॉय किया, 8 दिन में कवर किया, और बहुत ही मस्ती करी। थोड़ा सा हेक्टिक ट्रिप था, पर मज़ा आया। तो और वापसी में ये है जैक्सनविल का बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रिज, बहुत लंबा है। और इसी तरीके से पहले वाले तो आपने ओशियन पे देखे थे, ये लेक सी बना रखी है, और इस तरीके से बहुत लंबा ब्रिज है, बहुत ही फेमस है। जैक्सनविल जाएँ तो ये ब्रिज कवर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ घर जाके, जल्दी ही फ्रेशन अप होके मैं आपके साथ जल्दी ही रेसिपी शेयर करूँगी। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय।